गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम पे हमने लुईस अष्टक नियम पढ़ लिया था और उसके अपवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हाइपोवेलेंट पढ़ लिया था। सेकंड कौन सा हो जाएगा? हाइपरवेलेंट। कौन सा हो जाएगा? हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट का मतलब होता है अति संयोजी। क्या होता है? अति संयोजी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी अणु में, किसी केंद्रीय परमाणु में या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 से ज्यादा हो जाएगी। अति का मतलब होता है ज्यादा होना और अलग का मतलब होता है क्या? कम होना। तो भैया इसका जैसे एग्जांपल की बात करता हूं तो सबसे पहले भी बात कर लेता हूं SF6 की बात कर लेता हूं, TCl5 की बात कर लेता हूं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। अब देखो सर, होता क्या है इसमें कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 16। ठीक है। अब परमाणु क्रमांक 16 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 16। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 16। ठीक है। अब मेरे को इसको इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कितना है, और इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर लिखा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 16 है। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास क्या हो जाएगा? पहले 1s2, फिर कौन सा आएगा? 2s2, फिर कौन आएगा? 2p6, फिर कौन आएगा? 3s2। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10 10 और 2 12। फिर 3 के बाद 3s के बाद हमको पता 3p। p में आते तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, लेकिन भरे कितने जाएंगे? 4 तो भरे जाएंगे, ये लोग 4। ठीक है। अब देखो भैया टोटल इलेक्ट्रॉन से क्या काउंट करो? 2 2 4 6 कितने हो गए? 10 10 और 2 12 12 4 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। अब ये 3 वाला सबसे वाइटल कोष है इसका, है कि नहीं? तो ये रहा वाइटल कोष। और वाइटल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? 6। 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो जो ये आउटर सेल है, वाइटल कोष है, इसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सही है। अब देखना, ये रहा सल्फर, क्या समझना भैया? और इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। सही। दूसरा, इस सल्फर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। ठीक है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 9। अब इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास देखो भैया इसका, अगर 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो देखो भैया ये रहा 1s, तो 1s2 2 करके, फिर 2s में करेंगे तो यह है 2s2, कितने हो गए? 2 और 2 4। फिर जो 2p में आते तो कितने हैं? 6, लेकिन भरेंगे कितने? 5, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो 2 2 4 p में कितने आ जाएंगे? 5। ये रहा 5। सही है। अब इसका वाइटल कोष 2 वाला हो गया इसका, तो सही है। और वाइटल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 5 कितने हो गए? 7। इसका मतलब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? S से 6। तो देखो भैया पहला क्लोरीन ये रहा, और प्रत्येक क्लोरीन में मैं से बात करता हूं कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वाइटल कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कम रह गया क्या? जोड़ दिए। और प्रत्येक क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 5 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ो ये। तो सर ये एस के पास तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 7 की जुड़ी कहां पे है इसके पास? हां, इसके पास सही लिखा है। ये 1 2 6 इलेक्ट्रॉन तो 7 की जुड़ेंगे। 7 कहां जोड़ रहे हैं? 7। हाँ जोड़ेंगे, देख तो सही तू, जोड़ेंगे। तेरी बात सही है। कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अगर मैं इसके साथ 6 क्लोरीन जोड़ूंगा तो इसके वाइटल कोष में कितने? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तेरा कहने का मतलब यही तो है। देखना अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? क्लोरीन कितने हैं? 6। 6। ठीक है। अब देखो भैया इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 हो गए ना? इसके भी 7, इसके भी 7, इसके भी 7, इसके भी 7 और इसके भी 7। सही है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाएगा, बना लिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे एक के साथ बंध बनाएगा,
इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा, ऐसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाएगा। ठीक है, अब काउंट करना भैया, इसके बाहर फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों काउंट होंगे, इधर भी काउंट होंगे और इधर भी काउंट होंगे, तो इसके सेम फोर्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करोगे, अब काउंट करो यहां से लेके कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। मतलब इसका तो अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसका भी अष्टक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन है सर इसके पार्टिकल को, इसका भी अष्टक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। काउंट करके देख सकते हो भैया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी काउंट करके देख सकते हो, इसका भी अष्टक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही प्रत्येक क्लोरीन क्या करता है, अपना अष्टक क्या कर लेता है, वो कंप्लीट कर लेता। इसका भी 8 कंप्लीट सही है। लेकिन क्या सल्फर की बात करता हूं, तो सल्फर में काउंट करना भैया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सल्फर वाले को मैंने डॉट से मैं क्रॉस से दर्शा रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा इसके 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रही है। तो अगर इसका 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो वो नियम क्या कहलाता है, लुईस नियम का अपवाद कहलाएगा। और लुईस नियम का अपवाद कहलाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कौन गया, अपना जो सल्फर है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरी बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा नहीं हो रहे, तभी तो अपवाद हो गया है। अपवाद का मतलब क्या है कि भैया इसके सहयोगी कोश में भैया बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अष्टक नियम का क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। सही, ये तो बात हो गई ऐसा 6 की, समझ में आया। ठीक है, अब PCl5 की बात करता हूँ, इसको करो, इसको कंटिन्यू क्या से करो। अरे बहुत से होते हैं, उसका कोई टेक्निक हो गया भैया। देखो बटे तो बाह्यतम कोश अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। अगर अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लुईस अष्टक नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। PCl5 के लिए आप बना सकते हो 5% बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 कितने, 5 क्लोरीन जोड़ो और देखो भैया क्या PCl5 के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या फिर इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, काउंट करके बताने दो।
अब यार PCl5 में फास्फोरस के वाइटल फोर्स में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए। हो गया आगे PCl5 का मोल बताया वो कितना होगा। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है बता सकता है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये कौन है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर कौन आता है? एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर कौन आता है? फास्फोरस। है ना? कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। देखो भैया ये रहा फास्फोरस। देखो PCl5 के बारे में पढ़ रहे थे कि सर PCl5 एक हाइड्रोवेलेंट होता है। अब इसमें फास्फोरस देखते हैं तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15 नंबर का होता है। 15 परमाणु क्रमांक 15 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 15। तो भरो भैया 1s2 2s2 2p6 10 पर गए, फिर आएगा 3s2 फिर 3p में कितने आ जाएंगे? 3 आएंगे। हो गया। इसका मतलब इसके वाइटल फोर्स में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो गई? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर 5 हो गई तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है। अब देखो अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका मतलब 1s2 2s2 2p में कितने? 6, फिर 3s2 और 3p में कितने आ जाएंगे? 5। हो गए इस तरह। इसका मतलब इसके वाइटल फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? आउटर सेल में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना नाश्ता कंप्लीट करने के लिए। अब देखो भैया फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 5। तो देखो ये रहा फास्फोरस और फास्फोरस का वाइटल फोर्स 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 क्रॉस के द्वारा दिखा दो भैया 2, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा और ये रहा पांचवा। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कितने क्लोरीन जुड़े हुए? 5 जुड़े हुए। तो पहला क्लोरीन ये रहा और क्लोरीन के वाइटल फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो भैया क्लोरीन के। पहला ये रहा दूसरा क्लोरीन और क्लोरीन में भैया ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन, ये रहा तीसरा क्लोरीन और तीसरे क्लोरीन के पास ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन, ये रहा चौथा क्लोरीन और चौथे क्लोरीन के पास ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन और ये रहा पांचवा क्लोरीन और पांचवें क्लोरीन के पास ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब देखो भैया ये क्लोरीन भैया इस फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाएगा। इस क्लोरीन का ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ फास्फोरस का ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ और ये क्लोरीन इस फास्फोरस के साथ बॉन्ड। सिर्फ फास्फोरस है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 से अगर क्लोरीन 6 हो तो 6 कैसे होंगे? इसकी संयोजकता के सारे जुड़ते हैं हमेशा। अभी कौन सा था? सल्फर था, उसके वाइटल फोर्स में कितने थे? 6 थे। तो कितने क्लोरीन जोड़े थे? मैंने 6 जोड़े थे। जिसकी संयोजकता जितनी होती है उतनी जोड़ते हैं, ज्यादा कितने जोड़ेंगे? अब देखो भैया इसके वाइटल फोर्स में, अब देखो इसको मैं क्रॉस से दिखाता हूं तो आपको ध्यान से देखना है। कम तो जोड़ सकते हैं ऐसे क्लोरीन 4 तो हाँ कम जोड़ सकते हैं। कम किस जोड़ेंगे बताएंगे, वो भी बताऊंगा, वो भी आपको आज में आता है। देखना भैया इसके वाइटल फोर्स में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। इसके वाइटल फोर्स में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
इसके वाइटल कोर्स में काउंट करो इलेक्ट्रॉन, इसके वाइटल कोर्स में काउंट करो इलेक्ट्रॉन, और इसके भी वाइटल कोर्स में काउंट करो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फास्फोरस के वाइटल कोर्स में काउंट करो यार, ये आप फास्फोरस के वाइटल कोर्स जस्ट कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। फास्फोरस के वाइटल कोर्स में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अष्टक नियम का अपवाद हो गया। इससे ये जो जाएंगे फास्फोरस में फास्फोरस में 5 जो होते हैं, अब दिमाग अगर PCl5 के साथ PCl3 हो तो ज्यादा क्लियर होता है। कुछ कंपाउंड होते हैं तो पढ़ना नहीं करते। हो गया क्या, चले आगे। ठीक है, दूसरा ये हो गए हाइपरवैलेंसी। हेडिंग में करो अपवाद भी अक्रिय गैस अणु, इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स। अगला लगो हेडिंग का अक्रिय गैस अणु, अक्रिय गैस अणु। अक्रिय गैस अणु, इनर्ट गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं, इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स। देखो वैसे तो आपको सबको बताया कि अक्रिय गैस के वाइटल फोर्स में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ या किसी भी इनर्ट गैस की बात करता हूँ, इनर्ट गैस का जो वर्ग होता है या ऑर्डर होता है वो कौन कौन सा होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और क्रेटॉन। ये होता है हीलियम। पहले बताया था कि हीलियम अपना अष्टक को कंप्लीट नहीं करता है लेकिन अपना द्विक कंप्लीट करता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कौन पूरी है, जबकि ये जो जितने भी तत्व होते हैं अक्रिय गैस के, इनका वाइटल फोर्स क्या रहता है, अष्टक क्या रहता है, पहले से ही क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, अष्टक पूर्ण पूरित रहता है। अब अगर पूर्ण पूरित रहता है तो सर ये रिएक्शन ही नहीं करनी चाहिए, नहीं करते रिएक्शन, कभी नहीं करते।
लेकिन आपको एक बात बताई थी कि ऊपर से नीचे जाता हूं मैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो अप टू डाउन जाने के दौरान आपको बताया था कि एटॉमिक साइज क्या होती है, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अरे बताया था नहीं बताया था? अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा इसका मतलब कि जैसे मैं बात करता हूँ देखो नियोन आर्गन प्रोटॉन ये तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला जिनोन होता है ना, ये परमाणु का आकार ज्यादा होने के कारण, जिनोन एटॉमिक साइज या परमाणु आकार ज्यादा होने के कारण ये रिएक्शन करता है भैया। क्या करता है? रिएक्शन करता है। और अगर रिएक्शन करेगा तो फिर किसी ना किसी कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करेगा। कि सर इसका भी अस्तर कंप्लीट होता है, बिल्कुल अस्तर कंप्लीट होता है। जैसे ये रहा जिनोन, मेरी बात को ध्यान सुनना, और ये इसका नाभिक है और ये भी इसकी कोष है। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। इसका मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती रहेगी, इसका मतलब नाभिक की आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? बाहर, और रिएक्शन में भाग हो लेता है, इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वह जिनोन क्या करेगा? आसानी से क्रिया कर सकता है। अब क्रिया किससे करेगा? वे तत्व जो इन इलेक्ट्रॉनों को भैया क्या निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कौन? जिनकी विद्युत ऋणता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। जैसे कि मैं बात करता हूं कौन? क्लोरीन। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व होता है। बताया था कितनी होती है? 4.0। क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, 4.0 होती है। और विद्युत ऋणता का मान मैंने क्या बताया था? इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। सही है। अब मैं क्या करता हूं कि सर जिनोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है, HCl2 टाइप के कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। सही है। अब आपको सबको पता है कि इनका अस्तर क्या रहता है? कंप्लीट रहता है। तो भैया ये रहा जिनोन अपना, और जिनोन के वाइटल फोर्स में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। कि सर अगर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन अभी बताया था क्लोरीन के वाइटल फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो ये रहा क्लोरीन 1, जिसके वाइटल फोर्स 1 2 3 4 5 6 और 7। ये रहा दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है। ये क्लोरीन इस क्लोरीन के साथ या बॉन्ड का फॉर्मेशन से क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं।